चलो आगे देखो, हम सब पढ़े थे क्या सदिश बीज में, क्या पढ़े थे? सदिश बीज गणित अध्याय 10। चलो देखो यार, सदिश बीज गणित अध्याय 10। देखो यार, कुछ बेसिक चीज सीखे थे, और थोड़ा और सीखते हैं, फिर आगे हम सवाल लगाएंगे। अगर हमको दो सदिश दिए हों, ए तथा बी का जो अदिश गुणन होता है, अदिश गुणन को हमेशा हम लोग दिखाते हैं डॉट से, ध्यान रहे। अदिश गुणन को सब 11th में पढ़े हो, सदिश अदिश वाले में, अदिश गुणन को दिखाते हैं डॉट से। ए डॉट बी वो क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। जहां पर ए और बी क्या है? ए का मापांक और बी का मापांक। यहाँ पर ऐसे लिखा, यहाँ पर लिखा कैसे गया है? ऐसे वेक्टर ए, ऐसे मतलब वेक्टर ए का मापांक 3, वेक्टर बी का मापांक cos थीटा। एक चीज बहुत ध्यान रखना, सदिश वाले चैप्टर में हमको कोण का नाम ले ले, क्या ले ले? कोण का नाम। तो हमेशा कोण किससे निकला जाता है? डॉट प्रोडक्ट से। किसे जी? डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं लिखना, ध्यान रहे। कहीं भी कोण का नाम आए तो कोण हम लोग किससे निकालेंगे? डॉट प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट से नहीं निकालेंगे। ठीक, अब जो सदिश गुणन होता है, क्या जी? सदिश गुणन। सदिश गुणन, मान लो जो सदिश दिए गए हों, उनके सदिशों को हम लोग दिखाते हैं वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए बी इसमें था कॉस, इसमें क्या आएगा? साइन। और ये होता है एकांक सदिश, यन भी लगा होता है, यन का है, तो उसके कोई जरूरत नहीं है, लगा दे। ठीक, इधर क्या लिखा गया है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए का मापांक और बी का मापांक साइन थीटा। तो जो दो सदिशों का अदिश गुणन होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। दो सदिशों का अदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या, क्या है? कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। परंतु दो सदिशों का अदिश गुणन, कौन गुणन है? अदिश गुणन। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या क्या होता है? गुणनफल के बराबर। परंतु दो सदिशों का सदिश गुणन, ये कौन गुणन है? इसको बोलते हैं सदिश, इसको अदिश। दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों, दो सदिशों का सदिश गुणन अदी उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के, क्या है? ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो 11th में पढ़े हो, विस्तार से मैं पढ़ाया हूं, ठीक, याद भी होगा। चैप्टर बहुत लंबा था, सदिश और अदिश। ठीक, ये चीज हो गया। दो सदिशों के लंब होने के प्रतिबंध क्या होता है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए डॉट बी कितना होता है? 0। क्यों? क्यों आए? क्योंकि यहां रखोगे थीटा मान 90 रखोगे और कॉस 90 मान कितना होता है? 0। तो ए डॉट बी कितना देगा? 0 आ जाएगा। आगे आई जे के लंबवत सदिश होने पर, आई जे के, क्योंकि 3D पढ़ रहे हो, 3 डायमेंशनल पढ़ रहे हो, 2D पढ़े थे 9th में, 10th में पढ़े थे, यहाँ पर क्या पढ़ रहे हो? 3D पढ़ोगे। ठीक, तो 3D में ए है एक्स अक्ष, ए वाई अक्ष, ए क्या है? एक्स अक्ष की दिशा में एक सदिश होता है आई कैप, वाई अक्ष की दिशा में ए सदिश जे कैप, जेड अक्ष की दिशा में एक सदिश, मात्रक सदिश, इकाई सदिश क्या होता है? के कैप। इसी का नाम होता है, चाहे एकक बोलो, एकक सदिश, ये क्या है? एकक या मात्रक या इकाई सदिश, इसी को हम लोग कहते हैं इकाई माध्यम, जो तुम्हारा मन के यूनिट वेक्टर आई जे के कर्व दिखाते हैं। ठीक, आगे तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, उसी सदिश को उसी सदिश के साथ, उसी सदिश को उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल होता है 1 को। तो प्रूफ कर दे भी जान लो, क्योंकि ए डॉट ए है, मान लो आई डॉट आई है, तो आई डॉट आई करोगे, दो सदिश है, मतलब दो सदिश है, दो सदिश के बीच कोण कितना बनेगा?
जीरो बनेगा। मैं समांतर हूं, क्या हूं? आई डॉट आई मतलब क्या है? दो फतेह ऐसे समांतर हो गए, दो अगर समांतर हो उनके बीच कौन कितना बनेगा? जीरो बनेगा। तो क्रॉस जीरो मान कितना होता है? 1। तो आई डॉट आई कितना हो जाएगा? 1। क्या कर सकते हो? 1 आएगा। वही बात, तो चाहे लिखो आई स्क्वायर, चाहे जे स्क्वायर, चाहे के स्क्वायर, तो आ जाएगा ए। वही मतलब अलग अलग हो गए। अब देखो इधर, देखो इधर आई और जे, देखो इधर समझो, ये क्या है? आई, ये क्या है? जे, ये क्या है? के। कितना को बनेगा? जब हम आई और जे लेंगे तो आई और जे के बीच कितना को बनेगा? 90। जे और के बीच कितना को बनेगा? 90। आई और जे के बीच 90, जे और के बीच 90। तो cos 90 मान कितना होता है? cos 90 का मान 0। भाई क्या लिखा गया है? चाहे आई डॉट आई हो, आई डॉट जे हो, जे डॉट आई हो, जे डॉट के हो, के डॉट जे हो, कितना सब आएगा? 0। क्यों? क्योंकि cos 90 मान कितना होता है? 0। यहां पर क्या था? cos 0 का मान 1 आया, यहाँ पर 0 आ गया। ठीक, सब छोटी छोटी चीजें हैं। आगे दो सदिशों ए तथा बी का सदिश गुणनफल क्रॉस प्रोडक्ट, इसको हम दिखाते हैं क्रॉस से। अभी कहा गया? डॉट से, किसी भी डॉट से। ये डॉट है, ये डॉट है, डॉट। डॉट भी डटना नहीं, डॉट, डॉट। ये क्या है? क्रॉस, क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, उनके बीच क्या हो? थीटा हो। तो ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और आई डॉट आई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, उसी सदिश के साथ सदिश गुणनफल 0 होता। क्यों? साइन 90 मान कितना होता है? नहीं, साइन 0 का मान, साइन 0 मान कितना होता है? 0 होता है। क्यों? भैया दो सदिशों के बीच यही आई है, यही आई है, ए भी आई, ए भी आई, तो दोनों आई है, समांतर होगी। दो समांतर रेखाओं के बीच कितना कोण कितना होता है? 0। मतलब यहाँ पर साइन 0 है, साइन 0 कितना हो जाएगा? 0। और लंबवत हो गया तो आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे कितना होता है? के क्रॉस जे क्रॉस कितना होता है? आई। ये यूज होगा कैसे? ये सर्किल है, बताया, सवाल लगवाया हूं। ये आई है, ये क्या है? जे है, ये क्या है? के। तो आई क्रॉस जे लिखोगे तो अगला क्या आएगा? के। जे क्रॉस के लिखो, अगला क्या आएगा? आई आएगा। के क्रॉस आई लिखोगे, अगला क्या आएगा? अगर दिशा बदल दोगे ना तो पूरा बदल जाए। कैसे? मैं तुमने नहीं दिया जे क्रॉस आई, क्या दे जानते हो? माइनस। फिर कुछ उल्टा, कुछ बदल दिए, कुछ फेर किए, क्या लेगा? माइनस आई। आई क्रॉस के लिए दिए, क्या लेगा? माइनस जे आ जाएगा। क्रम से लिखो क्लॉक वाइज तो प्लस रहेगा, और कुछ बदले उल्टा सीधा किए माइनस आ जाएगा। सदिश दिशा पर डिपेंड करती है, और जिस दिशा पर डिपेंड नहीं करती है, सदिश दिशा पर डिपेंड करती है। सब बताया गया, सबको समझाया भी गया है। आगे, यदि किसी त्रिभुज की दो आसन भुजाएं, आसन में क्या होता है? जौने कोनवा से हे भुजवा निकल रही है, उसी कोनवा से हे भुजवा निकल रही हो, इसका मतलब होता है आसन। क्या बोलते हैं? आसन। ठीक, उसका क्षेत्रफल फार्मूला होता है 1/2 एक क्रॉस बी। निकालेंगे हमेशा क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अगर निकलवाएंगे, यदि किसी चतुर्भुज के दो विकर्ण हमको क्या दिया हूं? ए और बी, उसका क्षेत्रफल निकालना, क्या निकाल लेंगे? 1/2 एक क्रॉस बी। ऐसा पड़ेगा है। मान लो हमको दिया वेक्टर ए बराबर 2i 3j के, बी दे दिया आई 2j प्लस के। ठीक, ए डॉट बी दे दिया, तो ए डॉट बी हम लोग क्या निकाल लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकाल लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट निकाल क्या करेंगे? 1/2 से गुणा कर देंगे, क्या निकलेगा उसका? एक क्रॉस प्रोडक्ट निकालने पर उसका निकालेंगे मापांक। क्या निकालेंगे? मापांक। फिर मापांकवा में 2 से भाग दे देंगे, क्या निकालेगा? उसका क्षेत्रफलवा। अभी लगवा रहे हैं, 2 मिनट रुके रहो। ये होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। कार्य कैसी राशि है? अदिश, इसलिए उसमें क्या आता है? डॉट। बालाघूर्ण कैसी राशि है? सदिश, इसमें क्या आता है? क्रॉस। कितना हो गया? उतारो फटाक से, उतारो फटाक जल्दी से उतारो। चलो आगे देखो, सब इधर
पढ़ नहीं पाए आज। एक्स अच, वाई अच, जेड अच, वैसे हम बात कर चुके थे, बात क्या करें इसके लिए, ठीक, सब जानते हो जी। दिख को जाए, हाँ एक बार देख लो, मान लो 3D में एक पॉइंट यहां पर है ओ पी, इसका जो निर्देशांक है x1 y1 z1, बोलो मत। तो ओपी का जो स्थित सदिश निकला, कितना निकला था, एक मिनट, एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, मतलब हमको निकालना हो मापांक। क्या निकालना हो जी, मापांक, बोलो मत, मापांक निकालना हो तो हम लोग ओपी लिखा गया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, फिर जेड के कैप, इसका निकालना हो मापांक, इसी हम लोग कहते हैं आर। क्या कहते हैं जी, आर कहते हैं। आर का निकालना हो मापांक तो हमने क्या बताया था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये मापांक। लेकिन मान लो और थोड़ा चेंजेस, दूसरा मान लो हमको सभी से ही 3D में बात कर रहे हैं हम, 3D में एक्स वाई जेड, ठीक, एक बिंदु है यहाँ है x1 y1 z1, और यहाँ क्या है x2 y2 z2। तुम्हें याद आ रहा है 10th में दो बिंदुओं के बीच दूरी फॉर्मूला आता रहा ना, तो ऐसे हम निकालते, मान लो हमको यहाँ निकालना हो, ये है ओ, ये है बी, ए बी के बीच का डिस्टेंस निकालना हो। क्या निकालना हो, बोलो मत, तो दो बिंदुओं ए व बी के बीच की दूरी, जैसे तुम वहां पढ़े थे d बराबर, कड़ी में क्या पढ़े थे x2 माइनस x1 का, वैसे यहां भी है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस, बस एक मिनट जुड़ जाएगा, z2 माइनस z1 का। ये भी सवाल किताब में है। बिंदु दुई है, तीन बिंदु कहाँ हो गया, दुई बिंदु है, बिंदु दो ही है, तीन बिंदु नहीं है। बिंदु दो ही है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु क्या है, उसके निर्देशांक 3 है। सही है, सही सोचे हो। आगे देखो, इधर सही सोचते हो, काम देगा जीवन आगे। आगे देखो, इकाई सदिश, इस पर सवाल तुम्हारे किताब में भरमान है पूरा। इकाई सदिश, इसी को हम लोग कहते हैं मात्रक सदिश, या एकक सदिश, या एकांक सदिश, या यूनिट सदिश। राइट हो गया, बताओगे क्या, यूनिट वेक्टर। 5 ना जी, इसका फार्मूला होता है, ऐसे दिखाते हैं इसको हम लोग, ऐसे एक है फार्मूला होता है वेक्टर ए बटे वेक्टर ए का मापांक। बड़ा खतरनाक फार्मूला है, पूरे के तभी इसी सवाल दिया गया है। एक वो सदिश लिखेंगे, वह सदिश लिखेंगे, वो सदिश क्या निकाल लेंगे, मापांक, भाग देते हैं, क्या निकल आएगा। हर सवाल में चीज पूछा हुआ है, चाहे पूछे, चाहे हे कहे, चाहे हे कहे, चाहे हे, इसका 5 नाम है, एक ध्यान रहे। आगे दिक्कोजा तो बता ही चुका हूं, लिखो बार बार, क्या टाइम खाते उतारो फराक, चलो चलो आगे देखो। मान लो हमको एक सवाल दिया गया, यदि
वेक्टर ए बराबर 2i कैप 3j कैप प्लस k कैप और वेक्टर बी बराबर 3i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप हो तो ज्ञात कीजिए। अब बोलोगे शांत रहोगे नहीं। क्या देखो, पहला निकालना है हमको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दूसरा निकालना है हमको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तीसरा निकालना है हमको वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक, और चौथा मानो निकालना है वेक्टर बी का एकांक सदिश ना, एकांक सदिश। ठीक, पांचवा निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मापांक। चलो इतना बहुत है, लेट हो जाएगा। ठीक, छठवां निकालना है मान लो 2a प्लस बी, इतना बहुत है। चलो लेट हो जाएगा सबसे। वहां देखो निकालना है ए डॉट बी, सबका ध्यान होना चाहिए। क्या देखो समझो, हाँ 3 2j प्लस k, क्या लिखोगे जी डॉट 3i कैप j कैप प्लस 4 i गुणा i के साथ j गुणा j के साथ k गुणा 3 दूनी 3 का नाम 3 4 का नाम 6 4 10 10 3 घटाओ 7, पारा खत्म हो गया। दूसरा देखो ए क्रॉस बी निकालना है, ए क्रॉस बी निकालना हम लोग बनाते हैं साड़ी। क्या बनाते हैं साड़ी, आई लिखते हैं, डर गया जे के 2 3 सब जानते होगे, 3 माइनस 1 4 मान लोगे। ठीक, आई लोगे हे बंद हो जाए, ये तो हमेशा बंद रहेगा, ये पोर्शन बंद। साड़ी को पढ़े हो, पढ़ाया भी हूं। ठीक, आई 4 3 आई नाम प्लस क्या करना जी, मास में प्लस हो जाएगा। जे हे बंद 4 दूनी 3 का नाम प्लस के कहे जो का नाम 2 का 9 12 1 कितना 5 जे के माइनस 11 के। सही है, अगला आ गया तीसरा। देखो वेक्टर ए का मापांक, तो वेक्टर ए का मापांक, तो वेक्टर ए क्या दिया है, इसके गुणांकों का वर्ग करो, बस वही मापांक है। 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 दूनी 3 2 का नाम 1 9 4 13 1 14। तीसरा तक हो गया। अब चौथा बी का एकांक सदिश, हम जान गए ना, क्या लिखोगे वेक्टर बी बटे बी का मापांक, बस ये करना था। वेक्टर बी क्या दिए बोलो, 3i के जे के, एक प्रश्न में बहुत कुछ सीख लिए, बटे इसका मापांक 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3i के जे के 4k के बटे इतना जी 3 3 9 1 4 4 चौके 16 9 25 1 3i कैप जे कैप 4k कैप बटे कड़ी में तुम्हारा मन का इसको तुम लिख सकते हो 3 बटे कड़ी में 26 आई कैप माइनस 1 बटे कड़ी में 26 जे कैप 4 बटे कड़ी में 26 के कैप, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आगे पांचवा एक राशि बी का मापांक, एक राशि बी निकाल चुका हूं, यहां पर निकाल चुका हूं, इसका मापांक निकाल लो बस। कड़ी में 13 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर, कुछ भी कहे 169 25 11 ग्राम में जोड़ो
9 1 10, 10 5 15, 2 5 2 2 4 6 4 10 11 1 1 2 1 3 300 चेक कर लेना एक बार। मात्रक दूरी कोई भी नहीं, तो मात्रक तुमको लिखना होगा, परिमाण है, ठीक। परिमाण हमेशा मात्रक होता है, यही क्या लिखना, चाहे लिखना है क्या ही, चाहे कुछ भी। आगे 6वां 2a प्लस बी, चलो 2a प्लस बी, 2 ए कितना दिया गया है, 2i कैप 3j कैप k कैप, ठीक, प्लस 2a प्लस बी निकालना है। बी कितना दिया जी, 3i कैप j कैप 4k कैप। दो गुणा करके सिंपल हल कर लेंगे, 2 दूनी 3 दूनी 2k प्लस j, सिंपल हल कर लो, 4 3 कितना कितना, कुछ भी कहे लो, छोड़ निकाल दे रहे हैं। 7वां हमसे पूछ लिया होता ए माइनस बी, हटा देते। 7वां ए माइनस बी, ये कितना दिया बोलो, 2i कैप 3j कैप k कैप माइनस 3i कैप j कैप 4k कैप, 2i कैप 3j कैप k कैप, ब्रैकेट ओपन करो, 3i कैप प्लस jk कैप माइनस कितना, घटा दो, माइनस i कैप 3 1 4 j कैप माइनस, सब एक प्रश्न में पूरा सवाल हो गया, ठीक।